Supreme. मेहमान सारे चले गए। वैसे मुझे काम है, सुबह में आऊंगा तुम्हारे ऑफिस को। अरे भाई कल की बात कल देखी जाएगी, फिलहाल बैठ के घर वालों के साथ तो गपशप तो मारे, अभी से कहाँ चल दिए। चल यार, जैसे तू कहता है। शेरी देखो बेटा, तुम्हारी माँ और बहनों के कहने पे मैं पुराना घर छोड़ के इस घर में शिफ्ट हो गया। तुम्हारी जिद पे मैंने तुम्हें मिल लगा दिया। दैट्स व्हाट आई कैन डू फॉर यू। कोई गलत मशवरा तो नहीं दिया था मैंने भाई। मिल मालिक कहलाने और इतने बड़े बंगले में रहने से इंसान की इज्जत होती है। चलिए मानने से की इज्जत बढ़ती है। वैसे तुम्हें ये मानना पड़ेगा ये सब कुछ मेरी बहू के नसीब का है। और भाई आप मुझे मिल के मामला में बिल्कुल नहीं घसीटेंगे। मुझे मेरे पोल्ट्री फार्म देखने दो बस। यहाँ अंडे मुर्गी तो मिल जाती खाने को। डैडी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि शेरी के ऊपर अकेले अपनी जिम्मेदारी लेना मेरा ख्याल है फिलहाल मुनासिब नहीं होगा। अगर गौरी अंकल और आपकी मशावरत भी साथ रहे तो ज्यादा बेहतर है। क्यों शेरी? नासिर बिल्कुल ठीक करें डैडी, इतना बड़ा कारोबार एकदम से। अच्छा तो यूं करते हैं कि भाई जब कभी जरूरत हो, whenever required, not always, तो हम लोग जहाँ जरूरत होगी मुआवनत और मुशावरत किया जाए। यार किसी से कह के कोई कहावत तो बनवा लो। ये गौरी साहब ने शहरी की शादी सनोबर से करवाई थी ना, वरना आज सनोबर की जगह उस घर में मेरी बहन राज कर रही होती। मम्मी की तो जमीला आंटी से बनती भी नहीं है। इसी बात का बदला लिया उन लोगों ने, अपने कम हैसियत रिश्तेदारों की लड़की। हाँ, और हमारे ससुर साहब का यह कहना था कि लड़की दौलतमंद नहीं है तो क्या, नेक सीरत तो है। पर यही कहकर मेरी बहन का रिश्ता ठुकरा दिया। कह रहे थे कि इस तरह से तो वट्टा सट्टा हो जाएगा। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है नाजो। क्या था अगर वो शकील को शहरी के साथ लगा देते? हाँ, अगर बड़े दामाद साहब का भाई होता तो वैसा जरूर करते। जमील आप फिक्र ना करें, मैं डैडी से बात करूंगी। के दोस्त बन जाएंगे क्योंकि पापा ने अपनी आईज क्लोज कर ली होंगी। वो सो रहा होगा मम्मी का कहना मान के। पता है हम क्या करेंगे, सारे जानवरों को लेके पापा के स्कूल जाएंगे और ग्राउंड में खूब। ठीक है सनोबर? जी अम्मी। मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आप हुक्म कीजिए। इसे तुम मेरा हुक्म ही समझो। अब हम बड़े घर में आ गए हैं, लिहाजा इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारे भाई और भाभी इस घर में ना आए। लेकिन क्यों? लेकिन कुछ नहीं, जो मैंने कह दिया सो कह दिया बस। मम्मी इस बड़े घर में आने की सजा है। मेरा सगा भाई मेरे से मिल नहीं सकता।
अच्छा, जब तक मैंने आपको कॉल न देना था मीटिंग में, मोबाइल भी ऑफ करो भाई। इस साइंस की कुछ ही ज्यादा तो अच्छी हैं, लेकिन इनके नुकसान ही बड़े हैं। हर वक्त बात विवाद में टर्न टर्न। हाँ, अब बोलो जी, क्या जरूरी बात? यार बेग, तुमसे एक मशवरा करना है। वो आमिर की शादी का मसला जो है ना, मेहर पे अटक गया है। अटक गया? क्यों भाई, कैसे? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। वो जो लड़की की माँ है ना, वो कहती है 2 लाख रुपए मेहर रखो। तो पता मेरी बीवी जो है ना, वो अटक गई है 1 लाख। मैं कहता हूँ यार 1 हो, 2 हो, 3 हो, लिखो जो भी लिखना है। किसने देना है, किसने लेना है? नहीं 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 नहीं, मुझे यहाँ तुमसे शदीद इख्तलाफ। इसलिए कि हक मेहर उतना ही होना चाहिए जितनी लड़के की इस्तात हो, क्योंकि लड़के पे वाजिब अदा और लड़की का शरई और कानूनी हक होता है, और इससे जल्द अदा कर देना ही अफजल है। यही अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। तुम्हारा मतलब मैं इस अहम मसले से अब तक गाफिल था? मसला नहीं, इसको मसला तो हमारे मुआशरे ने बना दिया है, और इसी वजह से बहुत सी बेचारी बच्चियों की शादी भी नहीं होती, और उनके वालिदैन जिंदगी में भी परेशान रहते हैं, और मौत के बाद भी उनकी रुपये चाहिए। शाजिया, 10:30 बज गए, आ जाओ यार। तो तुम्हारी तैयारी नहीं खत्म होती? हर हफ्ते आज के दिन मैं ऑफिस में लेट होता हूँ। स्टाफ वाले अलग बातें बनाते हैं और चौकीदार मुझे देख के दबे मुंह हंसने लगता है। तुम्हारी तैयारी के खत्म होने का नाम नहीं लेती। तो आ जाओ। तो पापा कब से वेट कर रहा है ना? उठिए, कब से शोर मचा रखा था, पूरा घर जो है सर पे खड़ा किया हुआ था। मुझे समझ नहीं आती आपकी, और हस्बैंड्स जो है अपनी वाइफ्स के तैयार होने पे खुश होते हैं, उनकी तारीफें करते हैं, और एक मेरे हस्बैंड हैं। चलो देर हो रही है, तो चलिए ना, आप क्यों खड़े हैं? अरे लैला, हमेशा मैं ही तुम्हें फोन करती हूँ, कभी तुम भी मेरी खबर ले लिया करो। क्या क्या कहा? क्या पका है? अरे ना बाबा ना, हफ्ता इतवार तो अपना रेस्ट डे होता है। मम्मी जिंदाबाद। सच पता है, वहाँ जाके बहुत मजा आता है। हम लोग फरमाइशी प्रोग्राम चलाते हैं, वो शाजिया भी आ जाती है ना, इतना एंजॉय करते हैं हम लोग कि जिसकी कोई हद ही नहीं। कम ऑन नाज़ो, देर हो रही है, क्या चलना नहीं है क्या? मुझे तो अभी से भूख लग रही है। अच्छा सुनो लैला, 2 दिन के बाद आके ना तुमसे तफसील से बात करूंगी, ठीक है ना? ओके बाय। अरे वाह, क्यों नहीं है इरादा? सारे हफ्ते तुम लोग की खिदमत करती हूँ, मुझे भी आराम की जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल जरूरत है बेगम साहिबा, इसीलिए आपका खादिम, आपका ड्राइवर बिल्कुल तैयार खड़ा है। प्लीज चलिए। आई ऊंची सी आवाज में सुनाओ, टीचर कह रही है आपकी आवाज नहीं आती क्लास में। Baby, baby, yes mama, eating sugar, no mama, telling a lie, no mama, open your mouth, ha ha ha। गजब खुदा का दिन चढ़ाया, और तुम यहाँ अपने लाडले के साथ बैठी लारा लप्पा कर रही हो। कुछ खबर भी है? शाजिया और नाजिया और सब लोग आ रहे हैं खाने पर। तुमने कुछ पकाया है या उन सबको भूखा मारोगी? नहीं अम्मी, मैंने चिकन कढ़ाई बना लिया और अभी भी बिरयानी दम देकर आई हूँ। सोचा बाबर का होमवर्क साथ साथ करवा लूं। तुम्हें पता है मेरे नवासे को मीठा बहुत पसंद है, और मीठा तुमने बनाया नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? नोमी ठंडा मीठा खाता है ना, तो मैंने खीर बनाकर सुबह ही फ्रिज में रख दी थी। जमील रोटी और चावल दोनों खाते हैं।
जी मुझे पता है, मैंने आटा गूंद के रख दिया है। जो ही जमील भाई आएंगे मैं गरम गरम रोटी डाल दूंगी। और हाँ, पिछले हफ्ते शकील मियाँ ने शामी कबाब का कहा था। वो तो मैंने कल ही पिसवा कर फ्रीज कर दिए हैं। अच्छा अच्छा, कोई एहसान नहीं किया। शहरी को फोन कर देना, आते आते बहनों के लिए कुछ फल और आइसक्रीम लेते हुए आए। मामा मैंने भी आइसक्रीम खा ली है। बच्चे आइसक्रीम नहीं खाते, दांत खराब हो जाते। संभालो इसे, जिद्दी करके रख दिया है तुमने। बाबर, बाबर, दादा सही तो कह रही है जान, बच्चे आइसक्रीम नहीं खाते। जिंदगी से अब ये कहो कि गम हुआ क्यों सजा। सर ये आपका साइन है। डैडी, congratulations. Good news. गुड न्यूज तो तुम्हारे चेहरे से नजर आ रही है। बैठो।